वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। माइस पे द इटरनल सिटी मूवी के स्टार्ट में एक उड़ता हुआ जहाज दिखाई देता है। जहाज में सिंगर रियान और उसका बॉडीगार्ड जेजे होता है। जेजे बॉडीगार्ड बनने से पहले सीआईए एजेंट था। फिर एयर होस्टेस जेजे को पानी पीने के लिए देती है। जब वो पानी पीता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसी वक्त एयर होस्टेस जेजे पर चाकू से वार कर देती है। जेजे खुद तो बच जाता है, लेकिन वो चाकू रियान के शोल्डर पर जा लगता है। जब वो दूसरी दफा चाकू से वार करती है तो चाकू रियान की टांग में लग जाता है। फिर जेजे और एयर होस्टेज एक दूसरे की खूब धुलाई करते हैं। उसी वक्त सूफी जेट पैक के जरिए उड़ते हुए जहाज की विंडो को बम से ब्लास्ट कर देती है, जिसके कारण वो तीनों जहाज से नीचे गिर जाते हैं। सूफी जेजे और रियान को बचाकर पूछती है, मैं अगले हफ्ते रियान के साथ शो परफॉर्म करने के लिए जाऊंगी, लेकिन वो दोनों उसे इनकार कर देते हैं। तो वो उन दोनों को बारी बारी छोड़ देती है। उसी वक्त सूफी की आंख खुल जाती है। असल में वो एक सपना देख रही थी। उधर घर में जेजे ब्लूबेरी को खाना खिलाते हुए सूफी को खाने के लिए बुलाता है, क्योंकि जेजे सूफी का डैड है। दूसरी तरफ जेजे अपने ऑफिस जाकर अपनी एजेंट क्रिस्टियाना को एक मशीन के तहत वेपन्स की लोकेशन का डेटा निकालने के लिए जाती है। जेजे की दूसरी एजेंट बॉबी वहां के कैमरे हैक करके क्रिस्टियाना को बता रही होती है कि दुश्मन तुम्हारी तरफ आ रहा है। उसी वक्त वो डेटा निकाल कर वहां से बचकर भाग जाती है। फिर जेजे सीआईए के चीफ डेविड से मिलकर उसे मिशन कंप्लीट होने की खुशखबरी देता है। दूसरी तरफ हाई स्कूल में रियान सिंगिंग करते हुआ दिखाई देता है। सिंगिंग करने के बाद उनका टीचर उन्हें बताता है, जिन 5 स्कूल की गाने में परफॉर्म अच्छी होगी तो उनको इटली जाने का मौका मिलेगा। फिर सूफी रियान से मिलकर कहती है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। असल में वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद अपने दोस्त कोलन से मिलकर पूछती है, क्या रियान मेरे साथ डांस शो में सिंगिंग करेगा? कोलन कहता है, वो तुम्हारे साथ जरूर शो करेगा। दूसरी तरफ तुर्की के सिटी इस्तांबुल में क्रेन क्रिस्टियाना को गन पॉइंट करके थेम ड्राइव लेकर शूट कर देता है। इधर जेजे सूफी को एजेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद बाहर आते हैं तो उसी वक्त सूफी के मोबाइल में मैसेज आता है कि उसे इटली जाने का चांस मिल गया है। वो खुश होकर जेजे को बताती है। जेजे भी अपनी बेटी की हिफाजत के लिए उसके साथ इटली जा रहा होता है। स्कूल में जेजे सूफी से बात कर रहा होता है तो उसी वक्त सूफी की प्रिंसिपल नैसी वहां आकर जेजे से बात करते हुए कहती है, आप बच्चों की हिफाजत के साथ उनको गाइड भी करोगे। उधर कोलन का डैड डेविड को उसी स्कूल छोड़ने के लिए आता है। डेविड जेजे से मिलकर कहता है, मैंने अपने बेटे की वजह से तुम्हें छुट्टी दी है, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि डेविड जेजे का बॉस होता है। फिर डेविड जेजे से कहता है, कोलन को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सीआईए का चीफ हूँ। सूफी से भी कह देता है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं बताना। फिर जेजे शिप से बच्चों के साथ इटली पहुंचता है। रात को जेजे अपने रूम में सो रहा होता है तो प्रिंसिपल नैन्सी उसके रूम में आकर कहती है, आप सब बच्चों के रूम चेक करके मुझे इन्फॉर्म करेंगे। फिर वहां से चली जाती है। उसी वक्त वो बच्चों के रूम चेक करने लगता है तो सब बच्चे एक रूम में मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। बच्चों का शोर सुनकर प्रिंसिपल नैन्सी वहां आती है, लेकिन जेजे नैन्सी से कहता है, सब बच्चे मिलकर गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोनेले अपने बॉस डेविड से कहता है, क्रिस्टियाना अभी तक थेम ड्राइव लेकर बोलन एम्ब्रेस नहीं पहुंची। उधर सुबह गाने की प्रैक्टिस करने के बाद रियान, सूफी और कोलन रात चुपके से घूमने का प्लान बना रहे होते हैं तो करेन छुपकर उन सब की बातें सुन रहा होता है। सूफी ने जेजे के रूम में कैमरे लगाए होते हैं जिनसे वो उसे देख रही होती है। फिर रात को सूफी, कोलन और रियान जेजे से छुपकर विंडो से बाहर जाते हैं तो जेजे उनसे पहले बाहर खड़ा होता है। उसी वक्त उन तीनों से कहता है, अगर तुम थोड़ी देर में वापस आ जाओगे तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो वो सब कहते हैं, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो सूफी और रियान एक शॉप में कुछ खाने के लिए जाते हैं। फिर रियान मोबाइल से सूफी के साथ तस्वीर खींच रहा होता है कि उसी वक्त 2 बंदे गाड़ी पर आकर कोलन को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। सूफी साइकिल पर उनका पीछा करते हुए गिर जाती है तो अचानक सूफी को एक बाइक कुचलने ही वाली होती है कि उसी वक्त जेजे उसे बचा लेता है। फिर जेजे को बताती है कि कोई कोलन को किडनैप करके ले गया है। दूसरी तरफ डेविड को अननोन नंबर से कॉल करके कहता है, तुम्हारा बेटा हमारे पास है, तुम अकेले रूम में आ जाओ, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। फिर कॉल काट देता है। उसके बाद जेजे डेविड को कॉल करता है तो वो उसे रूम आने का कहता है। सूफी और रियान जब तस्वीर खींच रहे थे तो उस आदमी का चेहरा भी उस तस्वीर में आ जाता है। सूफी वो तस्वीर जेजे को दिखाते हुए कहती है, तुम इस आदमी को जानते हो? वो कहता है, इसका नाम करेन है, हम स्पेशल फोर्स में साथ काम करते थे, अगर करेन ने कोलन को किडनैप किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई
मकसद जरूर होगा। दूसरी तरफ डेविड रूम में उसकी दी हुई लोकेशन पर पहुंचकर उसे एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स लेकर वहां से निकलकर अपनी गाड़ी से रोड पर आ जाता है तो वहां जेजे और सूफी उसे मिलते हैं। वो उन दोनों को अपनी गाड़ी में पिक करके जेजे को कहता है तुम मेरे बेटे की हिफाजत नहीं कर पाए, और डेविड की गाड़ी बॉबी ड्राइव कर रही होती है। उसी वक्त डेविड वो बॉक्स खोलता है तो उसमें एक मोबाइल मिलता है जिसके जरिए वो कहता है एयरबैग में एक्टिवेशन कोड देकर अपने बेटे को ले जाओ। क्रेन ने तुस्कनी में कोलिन को बंदी बनाकर रखा होता है। इधर सूफी का प्रिंसिपल सब बच्चों को बताता है किसी काम की वजह से सूफी, जेजे और कोलिन को घर वापस जाना पड़ा। फिर कहता है आप रोम के स्कूल में गाने की तैयारी करें। उधर रात को डेविड जेजे के साथ एक हाउस से मिशन के लिए हथियार लेने जाते हैं। उस हाउस में बहुत से स्पैरोज मौजूद होती हैं जो उन पर हमला कर देती हैं, लेकिन वो हथियार लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर सुबह डेविड अपने दोस्त कर्नल मैनल से मिलने के लिए कैंट जाता है। कर्नल मैनल से मिलकर कहता है जेजे मेरा छोटा भाई है, वो भी मेरी वाइफ और सूफी मेरी बेटी है। फिर कर्नल मैनल जेजे और डेविड को बॉक्सिंग वाली जगह पर ले जाता है। डेविड जेजे को बॉक्सिंग करने का कहता है ताकि कर्नल मैनल का टाइम वेस्ट कर सके। उधर सूफी और बॉबी किसी बहाने से सर्वर रूम में घुसकर कोड को हैक कर लेती है। दूसरी तरफ CIA के एजेंट को लगता है चीफ डेविड और जेजे बिक चुके हैं। इधर डेविड, जेजे, सूफी और बॉबी कैंट से बाहर निकलकर कोलिन को ढूंढने के लिए जाते हैं। सूफी और बॉबी एक रेस्टोरेंट में बैठ उसी जगह की लोकेशन जेजे और डेविड को बताती है जहां पर कोलिन मौजूद है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर उस जगह पहुंच जाते हैं। उसी वक्त क्रेन अपने आदमियों के साथ वहां आकर हमला करके उन दोनों को बंदी बना देते हैं। फिर क्रेन उन दोनों के मोबाइल तोड़ देता है। उसी वक्त नैन्सी भी वहां आकर बताती है मैं भेष बदलकर प्रिंसिपल बन गई थी, ये सब कुछ मेरे कहने पर हो रहा है ताकि मैं तुमसे एक्टिवेशन कोड निकलवा सकूं। नैन्सी डेविड से कहती है तुम मुझे एक्टिवेशन कोड दे दो, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी। जेजे के रोकने के बाद भी उसे कोड दे देता है। कोड लेकर नैन्सी ने कोलिन को मारने का ऑर्डर देते हुए अपने आदमियों के साथ डेविड को भेजकर जेजे को नेरोटॉक्स इंजेक्शन लगाती है। इस इंजेक्शन से जिस्म काम करना छोड़ जाता है। सूफी और बॉबी जेजे के पास आकर फौरन बॉबी जेजे को ठीक करने वाला इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो फौरन ठीक हो जाता है। फिर वो करेन को ढूंढते हुए बॉबी उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसका पीछा करते हैं। उधर करेन जब कोलिन को मारने के लिए जाता है तो वो भागकर सूरजमुखी में छुप जाता है। करेन उसे ढूंढकर मारने वाला ही होता है। उसी वक्त जेजे वहां आकर उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उधर बॉबी करेन पर गोली चलाती है लेकिन वो गोली जेजे के शोल्डर पर जा लगती है। फिर सूफी कोलिन को बताती है कि तुम्हारे डैड CIA के चीफ है। उधर नैन्सी डेविड को इस चर्च में ले जाकर कई सालों पुराना बम ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ बॉबी नैन्सी की लोकेशन ट्रेस करके पता लगाती है कि वह रोम के हाई स्कूल में धमाका करने वाली है जहां पर बच्चे गाना गाकर परफॉर्म करने वाले होते हैं। नैन्सी रोम के हाई स्कूल में बम लगाकर कहती है अगर तुमने मेरी डिमांड के मुताबिक $50 अरब ना दिए तो मैं हाई स्कूल के साथ बच्चों को भी बम से उड़ा दूंगी। जेजे और बॉबी भी हाई स्कूल के तहखाने में पहुंच जाते हैं जहां पर नैन्सी ने बम लगाया होता है। करेन जेजे और बॉबी को पकड़कर जेजे को मारते हुए कहता है तुम्हारी दोस्त क्रिस्टियाना को मैंने मारकर हैम ड्राइव तुम्हारे घर में छुपाकर तुम्हारे ब्लूबेरी को भी मार दिया। उसी वक्त जेजे गुस्से में आकर करेन को मारने लगता है। फिर करेन बम का रिमोट उठाकर उसे एक्टिवेट करते हुए भाग जाता है। जेजे करेन के पीछे रिमोट लेने के लिए जाता है लेकिन वो गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। जेजे बाइक से उसका पीछा करता है। उधर सूफी करंट देकर नैन्सी के आदमी को मारकर बाइक से अपने डैड का पीछा करती है। जेजे बाइक से कूदकर करेन की गाड़ी पर चढ़ जाता है। फिर करेन गाड़ी रोककर जेजे को शूट करने वाला ही होता है तो सूफी वहां आकर करेन पर चाकू से वार कर देती है जिससे जेजे बच जाता है। उस बम का रिमोट गाड़ी में होता है। गाड़ी चलते हुए पानी में जा गिरती है। उधर बॉबी बम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं हो पाता। इधर जेजे पानी में जंप लगाकर गाड़ी से रिमोट उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ रिमोट तक नहीं पहुंच पाता। फिर सूफी कोशिश करते हुए वो रिमोट उठाकर जेजे को दे देती है तो वो बम को डीएक्टिवेट कर लेता है लेकिन जेजे के पेट में पानी जाने के कारण वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो सूफी गले लगाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ नैन्सी भाग रही होती है तो कोलिन और चीफ उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं लेकिन नैन्सी को इसके बदले सजा दी जाती है और यहीं पर मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें।